बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिड पॉइंट का पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं और मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो बच्चों बहुत सिंपल है, हम स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2। मतलब आपको जो क्लास दिया होगा, आपको पता है कि ये अपर बाउंड्री है, ये लोअर बाउंड्री है, ये दोनों को आप प्लस करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा जो आप बोलोगे सर मिड वैल्यू मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या समझना है, तो ये सिंपल फॉर्मूला लोअर बाउंड्री पॉइंट अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपकी मिड वैल्यू की आंसर आ जाएगा। तो सेम वे बच्चों आगे चलते हैं। लोअर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू मिड पॉइंट माइनस 1/2 क्लास लेंथ। अभी कई बार क्या होगा बच्चों कि आपको मिड वैल्यू दिया होगा, क्लास लेंथ दी होगी, 1/2 से माइनस करोगे तो लोअर बाउंड्री पॉइंट मिल जाएगा, प्लस करोगे तो आप बोलोगे अपर बाउंड्री पॉइंट मिल जाएगा। बच्चों बहुत सिंपल पॉइंट है, आपको खाली फोकस वही करना होता है कि आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। अपर बाउंड्री के लिए कई बार क्या होगा, आपको क्लास लेंथ दिया होगा और मिड पॉइंट दिया होगा, उसके बाद आपको ये क्लास बनाना है तो कैसे करना है वो ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम जो कर रहे हैं ये बेसिक वाला सम कर रहे हैं, तो सम मैं पढ़ रहा हूं, आप शांति से एक बार समझ लीजिए। हमें जो क्या बोला गया है, तो हमें बोला गया है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है ये इसमें बोला गया है फाइंड आउट द एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है बच्चों? एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द मिड वैल्यू ऑफ ईच केस, तो मिड वैल्यू भी ढूंढनी है और आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव टाइप का बनाना है। तो बच्चों ये इंक्लूसिव टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बच्चों आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे जब भी ऐसे फ्रीक्वेंसी दिया हो तो दो तरीके से कर सकते हैं। मैं जो लिख रहा हूं वो ध्यान से समझना। आप बोलोगे सर 90 अपर लिमिट है, एक क्लास की अपर लिमिट प्लस दूसरे क्लास की लोअर लिमिट, दोनों को टोटल करोगे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 19.5। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर दूसरा एक समझाओ 29, तो आप बोलोगे सर 29 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा 29.5। अभी आप बोलोगे सब में ऐसा करना पड़ेगा? नहीं बच्चों, एक इजी तरीका बताता हूं, क्योंकि यहां पे देखोगे आप शांति से तो सब में क्लास लेंथ इक्वल है। डायलॉग ध्यान रखना, क्लास लेंथ इक्वल है। तो बच्चों आप बोलोगे सर ये जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस कर दो। जो अपर लिमिट है बच्चों उसमें से 0.5 प्लस कर दो, तो आप बोलोगे सर कुछ इस तरह प्लस 0.5 और यहां माइनस कर दो -0.5, तो आपका काम बन जाएगा। देखो मैं करना शुरू करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो एक्सक्लूसिव टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे 19 है तो आप बोलोगे सर 19.5, यहाँ पे 29.5, यहाँ पे 39.5, यहाँ पे 49.5, यहाँ पे 59.5, यहाँ पे 69.5, यहाँ पे 79.5, यहाँ पे 89.5, यहाँ पे 99.5। आप बोलोगे सर आपने क्या किया, तो अपर लिमिट जो थी वो किया और दूसरा आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस करना है, तो 9.5, ये 19.5, ये 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5। आप बोलोगे सर आपने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद बच्चों ये देखोगे तो ये दोनों की अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है, यहाँ पे भी अपर लोअर इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे भी अपर लोअर इक्वल, यहाँ पे भी 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 इक्वल। आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया, ये आपने जो किया, इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, तो मिड वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है बच्चों? मिड वैल्यू। तो आप बोलोगे सर मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको ऊपर ये फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी बच्चों। मेरे पास इतनी जगह नहीं है प्रॉपर दिखेगी, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधा मिड वैल्यू लिख रहा हूं। लेकिन बच्चों आप नहीं लिखोगे तो मैं मार्क कट, मतलब स्कूल में मार्क कट कर देंगे, यहाँ की एग्जाम में भी मार्क कट होंगे, वो भी आपको क्लियर करना है बच्चों। तो आप बोलोगे सर अभी कैसे करना है? अब कोई अभी बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कई बार कि सर हम ये दोनों लेंगे और ये दोनों कौन सी वैल्यू ले, तो आप कोई भी वैल्यू लोगे लेकिन आंसर सेम ही आएगा। तो बच्चों देखो हम स्टार्ट करते हैं, ये वैल्यू लिखते हैं 9.5 प्लस 19.5 डिवाइड बाय 2, तो आप बोलोगे सर होगा कितना, तो आप करो 14.5
बच्चों इसके बाद आप बोलोगे सर 19.5 प्लस 29.5 डिवाइड बाय 2, तो आप बोलोगे सर 24.5। सेम वे आप बोलोगे सर 29.5 प्लस 39.5 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 34.5। सेम वे 39.5 प्लस 49.5 डिवाइड बाय 2, तो होल कितना जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर इसमें हो जाएगा 44.5। सेम वे बच्चों आप बोलोगे सर 49.5 प्लस 59.5 डिवाइड बाय 2, तो बच्चों कितना होगा, तो आप बोलोगे 54.5। सेम वे 59.5 प्लस 69.5 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 64.5। 69.5 प्लस 79.5 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा बच्चों 74.5। आगे चलते हैं, तो 79.5 प्लस 89.5 डिवाइड बाय 2 बच्चों करोगे तो 84.5 हो जाएगा। और लास्ट में बच्चों 89.5 प्लस 99.5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 94.5। इसके बाद बच्चों हमारा ये सम कंप्लीट हुआ जिसमें हमने मिड वैल्यू फाइंड आउट की। आप बोलोगे सर इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में हमने कन्वर्ट करना सीखा, 2 पॉइंट डिस्कस किए बच्चों। ये अभी फॉर्मूला का दूसरा एक सम हम करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो बच्चा ध्यान से ये नोट अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। क्वेश्चन में इतना दिया था, पहले हमने इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया और दूसरा मिड पॉइंट हमने ढूंढा। तो बच्चों एक बार लिख लीजिए, बाद में दूसरा सम स्टार्ट करते हैं। बच्चों अभी हम आगे एक सम स्टार्ट करते हैं जिसमें अभी 2 चीज ढूंढनी है, जिसमें दिया हुआ है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइक्वल क्लास लेंथ। अनइक्वल क्लास जो दिए है वो अनइक्वल क्लास है, क्लास लेंथ इक्वल नहीं है। उसके लिए बोला है कि इज ऑब्टेन फॉर द डेटा। डेटा के लिए आपको क्लास लेंथ ढूंढनी है और दूसरा क्या ढूंढना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटिंग क्लास लेंथ एंड द मिड वैल्यू। तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है जिसकी क्लास लेंथ ढूंढनी है और मिड वैल्यू ढूंढना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, 2 चीज ढूंढनी है उसके लिए, क्लास लेंथ एंड मिड वैल्यू। क्लास लेंथ ढूंढना बहुत इजी है। उसकी अपर लिमिट बच्चों क्या है, 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20। तो ये क्लास लेंथ हो जाएगी 20। आप बोलोगे सर इसमें ऐसा होगा 50 माइनस 20, तो बच्चों एकदम सही पकड़े हैं आपने। तो आपको लिखना है यहाँ पे 30। 70 माइनस 50 तो हो जाएगा बच्चों 20। इसके बाद 90 माइनस 70 तो हो जाएगा 20। 100 माइनस बच्चों आप बोलोगे 90 तो हो जाएगा 10। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर इसको हमने क्या ढूंढा, क्लास लेंथ ढूंढा। हर एक में एक छोटा छोटा पॉइंट आगे पीछे करवा रहा हूं तो आपको क्लियर होता जाएगा। बच्चों इसके आगे चलते हैं मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू में क्या लिखना है, 0 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। तो आप बोलोगे सर कितना करेंगे, तो 10 हो जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर 0, अभी इस बार 20 प्लस बच्चों कितना है, तो आप बोलोगे सर है 50 तो हो जाएगा 35। समझ में आ रहा है बच्चों, 70 डिवाइड बाय 2। सेम वे आप बोलोगे सर 50 प्लस 70 डिवाइड बाय 2, तो 120 डिवाइड बाय 2 करोगे तो होगा 60 बच्चों। सेम वे आगे चलते हैं, 70 प्लस 90 डिवाइड बाय 2 तो 160 होगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 80। तो बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, 90 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आप बोलोगे सर 190 डिवाइड बाय 2 होगा। आप बोलोगे सर 90 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 95 हो जाएगा। और हमें जो ढूंढना था बच्चों वो ढूंढ लिया हमने, ढूंढना था क्लास लेंथ ढूंढना था और मिड वैल्यू ढूंढना था। बच्चों पॉज करके ये पॉइंट आप अच्छी तरह लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सम, सेम प्रैक्टिस वही करनी है, मिड वैल्यू का पॉइंट। तो ध्यान से पढ़ते, हमें जो दिया गया है वो इंक्लूसिव टाइप का क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। फ्रीक्वेंसी दी है और एक्सक्लूसिव क्लास हमें ढूंढना है। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करना है, यहाँ 0 से लेकर 99 तक दिया हुआ है। आप बोलोगे सर आपने समझाया था, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने समझाया था 99 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 तो 95.5 आ जाएगा। मैंने आपको समझाया था यहाँ 0.5 प्लस करो और यहाँ 0.5 माइनस करो। तो यहाँ प्लस करोगे तो 99.5, यहाँ 299.5, यहाँ पे 499.5, यहाँ पे 749.5, यहाँ 899.5, यहाँ पे 990.5।
बच्चों यहाँ पे लेना है तो 0.5 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.95, 0.5, यहाँ 99.5, यहाँ 299.5, 499.5, 749.5 और यहाँ पे 899.5। तो बच्चों ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, क्वेश्चन में आपको वो ढूंढना गया था क्लास लेंथ और मिड वैल्यू। तो आप बोलोगे सर क्यों ढूंढा, तो ये एक्सक्लूसिव, क्योंकि मैं जब डायरेक्ट आपको माइनस करना सिखाऊंगा तो कई बच्चों को वो स्ट्राइक नहीं होगा, इसलिए मैं ये आपको करवा रहा हूं। क्लास लेंथ जब भी ढूंढता है तो इसमें कैसे ढूंढना होता है बच्चों, तो क्लास लेंथ इसमें 100 माइनस करवाऊंगा तो कई बच्चे नहीं समझेंगे, मतलब 100 नहीं बोलते, 99 माइनस करवाऊंगा तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, आप 99 उसकी क्लास लेंथ बोलोगे, उससे अच्छा ये इसमें के करने के लिए कैलसी पे भी करोगे तो आंसर सही आएगा आपको समझने के लिए। माइनस 0.5 पूरा हो जाएगा 100 होगा। सेम वे आप बोलोगे सर 299.5 माइनस 19.5 तो आ जाएगा 200। आप बोलोगे सर 499.5 माइनस 299.5 तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर फिर से 200 आएगा। सेम वे 749.5 ये अपर लिमिट है, माइनस कर रहा है लोअर लिमिट के साथ 499.5 तो माइनस करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 250 आएगा बच्चों। सेम वे 899.5 माइनस 749.5 तो हो जाएगा 150 और यहाँ 999.5 माइनस 895 तो हो जाएगा बच्चों 100। कितना हो जाएगा 100। इसके साथ बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर क्लास लेंथ आ जाएगा, यहाँ थोड़ा आउटर चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिड वैल्यू। क्या लिख रहा है बच्चों, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू आप बोलोगे सर सिंपल है, कितना, पहले तो सबका लिखते थे और बाद में एक के बाद एक कैलकुलेशन लिखते जाएंगे। ये यहाँ से लिखो यहाँ से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ये वाला लेते हैं 0.5 प्लस 99.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो लिखेंगे अभी 99.5 प्लस 299.5 डिवाइड बाय 2 इसका लिख रहा है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको, इतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे आगे चलते हैं 299.5 प्लस 499.5 डिवाइड बाय 2 तो ये 3 हो गया। इसके बाद आप बोलोगे सर 3 यहाँ लिखते हैं क्योंकि कट ना हो जाए कुछ भी, तो आप बोलोगे सर 499.5, आपको तो एक ही लाइन में बच्चों लिखते जाना है, तो आपको ऐसे अलग अलग नहीं लिखना है। 499.5 प्लस 749.5 डिवाइड बाय 2, 749.5 प्लस 899.5 डिवाइड बाय 2 और 899.5 प्लस 990.5 डिवाइड बाय 2। तो बच्चों जैसे ये कंप्लीट होता है, मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है आपके लिए, तो वो अभी हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो लिखेंगे 49.5, आप बोलोगे सर 199.5 और लास्ट में इसमें होगा 399.5। सेम वे यहाँ पे लिखेंगे 624.5, इसके बाद आप बोलोगे सर 824.5 और लास्ट में जो है वो 949.5। बच्चों ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सिंपल ये ध्यान में रखना है। डायरेक्ट आप क्लास लेंथ लिखने जाओगे और समझोगे नहीं कि यहाँ पे दो इंक्लूसिव होते हैं 0 और 99। कोई बच्चा सीधा 99 माइनस 0 करेगा तो 99 क्लास लेंथ नहीं है, 100 होगा, क्योंकि आपने दोनों लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों कंसीडर करनी है, तो वो ध्यान में रखना है। सेम वे कोई बच्चा सीधा इसमें से माइनस करेगा तो बोलेगा 199, तो वो गलत आंसर होगा। आपको समझना है कि आप जब माइनस करते हो तो आपको वो गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इसमें आप कन्वर्ट कर दो एक्सक्लूसिव में और बाद में ये सम करो तो कभी भी गलती होने के चांस नहीं रहेंगे बच्चों। तो शांति से ये सम लिख दीजिए। अभी हम जो यूज करने वाले हैं ये वाली फॉर्मूला कि जिसमें कैसे कैलकुलेशन करना है वो समझते हैं बच्चों, तो अभी ये लिख लो, बाद में हम आगे बढ़े। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 8। सम नंबर 8 जो बेसिकली है वो उसमें क्वेश्चन आप समझोगे, पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है बच्चों।
दिया हुआ है क्या, हमें मिड वैल्यू दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और क्लास लेंथ दिया हुआ है। आप बोलोगे सर ये तीन चीज दी हुई है, जो तीनों चीज हमने लिखी हुई है, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं सर, तो वो आप बोलोगे सर ऑब्टेन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको क्लास ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों, क्लास ढूंढना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर देखो हमारे पास मिड पॉइंट है, तो हम पहले क्लास की मिड वैल्यू लेते हैं, पहले क्लास की मिड वैल्यू लेते हैं, तो है 25। तो आप बोलोगे सर 25 लिख दिया, 1/2 भी लिख दिया। क्लास लेंथ बच्चों कितनी है, तो आप बोलोगे सर 50 है, 50 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 0। तो मतलब आप बोलोगे सर लोअर बाउंड्री पॉइंट आपने यूज किया, लोअर बाउंड्री पॉइंट मतलब आपकी लोअर क्लास लिमिट आपकी आ गई। सेम वे आप बोलोगे सर मिड पॉइंट यहाँ कितना लेंगे 25 प्लस 1/2, यहाँ 50, तो यहाँ 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50। जैसे ये पॉइंट होगा तो आपके पहले क्लास आ जाएगा, पहला क्लास आ जाएगा बच्चों। तो पहला क्लास क्या बनेगा, 0 से लेके 50 तक, 0 से लेके 50 तक बच्चों। इतना होने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ 50 लिख दो और क्लास लेंथ देख के बताओ कितनी है। तो आप बोलोगे सर 110 है बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना है 50 में 110 ऐड करोगे तो आ जाएगा अपर क्लास लिमिट 160। समझ में आ रहा है। दूसरे में देखो तो और क्लियर होगा, 160 यहाँ पे है और उसमें 140 ऐड कर दो तो होगा कितना 300। 300 में पहले तो लिखेंगे यहाँ पे 300 में 200 ऐड करोगे तो 500 आ जाएगा। बाद में आप बोलोगे सर 500 नीचे जाएगा, उसमें 300 ऐड करोगे तो आप बोलोगे सर अपर लिमिट आ जाएगी 800 यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्लास आ जाएगा 200 ऐड करके आप बोलोगे सर आ जाएगा 1000। हमारे सब में क्लास लेंथ दी गई है, तो बाद में पहला ही क्लास आपको फॉर्मूला की मदद से ढूंढना है। उसके बाद बच्चों सिंपली क्लास लेंथ है वो लोअर लिमिट में ऐड करते जाना है। जैसे ऐड करते जाओगे नई लिमिट मिलते जाएंगी, नए क्लास मिलते जाएंगे और पूरा सम होता जाएगा। ये सम बहुत छोटा लग रहा है बच्चों, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े बच्चों की विकेट ले लेता है। यहाँ पे गलती करने में स्टूडेंट कई बार मिड वैल्यू ऐड कर देते हैं तो पूरी सम की धज्जियां उड़ जाती है बच्चों। छोटे छोटे पॉइंट से ही स्टेट में ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये सम समझ में नहीं आया, प्रैक्टिस नहीं की तो कंफर्म समझ में नहीं आएगा। तो एक बार आप पहले लिखो, दूसरी बार आप देखो, अपने आप करो, तब भी जाके समझ में आएगा। ये पॉइंट सब ध्यान में रखना है। एक क्लास सम कवर करता हूँ ये लेक्चर में और उसके बाद हम लेक्चर खत्म करेंगे। तो तब तक बच्चों आप अपनी नोट्स में ये अच्छी तरह पॉज करके लिख लीजिए। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट सम ये वीडियो का, और ये इंपॉर्टेंट सम है, सम नंबर 9। बेसिकली हम सम में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द रिगार्डिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ सिटी ड्यूरिंग द ईयर एज इज अंडर। उसमें बोला हुआ है फाइंड आउट द इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट। हमें क्या बोला गया है बच्चों, इंक्लूसिव। सम में इस बार थोड़ी इंफॉर्मेशन कम है। आप बोलोगे सर क्या कम है, इस बार जहां पे क्लास लेंथ दिया था वो गायब है। तो कैसे सम करना है, क्या करना है, वो ध्यान से समझते हैं बच्चों। सबसे पहले आप बोलोगे सर हमने एज यूजुअल यहाँ पे मिड पॉइंट लिख देना है बच्चों। तो मिड पॉइंट लिखेंगे 11.5, बाद में 1/2। तो बच्चों यहाँ पे आप क्लास लेंथ देखोगे तो कैसे ढूंढना है, ये सब में डिफरेंस 10 का है। मेन पॉइंट फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ सब में डिफरेंस 10 है। तो आप बोलोगे सर 10 हो जाएगा क्लास लेंथ। तो आप बोलोगे 11.5 माइनस 5 बच्चों, तो करोगे तो 6.5 हो जाएगा। सेम वे आप मिड वे पॉइंट बोलोगे सर यहाँ पे मिड पॉइंट है 11.5 माइनस 1/2 10 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ प्लस की साइन लिख दो, यहाँ 5 कर दो तो 16.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 16.5। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्लास कैसे लिखना है, तो पहला क्लास रेडी हो गया बच्चों। आप बोलोगे सर 6.5 से माइनस 16.5। आप बोलोगे सर ये समझ में आ गया। अभी आप बोलोगे सर 16.5 यहाँ आ जाएगा और यहाँ कितना होगा, 10 का डिफरेंस है तो 26.5। सेम वे 26.5 आ जाएगा और 36.5 एज इट इज नीचे आएगा और लिखेंगे यहाँ पे 46.5 और यहाँ पे हम लिखेंगे 10 का डिफरेंस तो 40 मतलब 56.5।
बच्चों आपको लगेगा सर रुको, क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, आपको इंक्लूसिव बोला गया था। बच्चों ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव की टाइप से ही हमने बनाया है। अभी एक्सक्लूसिव को हम इंक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। समझना बच्चों, वर्ड पे फोकस करना। इंक्लूसिव नहीं दिया है हमने, एक्सक्लूसिव है। ये कौन सा टाइप है, तो आप लिखोगे एक्सक्लूसिव है ये सर। एक्सक्लूसिव को हम इंक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। जब आपको बच्चों ये लिखना है तो लिख देना इंक्लूसिव का मतलब, आप जब भी इंफॉर्मेशन दिए रखा होता है कि यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है। अभी आप बोलोगे सर सेम नहीं होता, जब सबने इंक्लूसिव दिया है और आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। तो मैंने ऐसे बोला था, कुछ याद हो तो, अपर बाउंड्री लिमिट होती है, उसमें अपर बाउंड्री मतलब आपका जो क्लास है उसकी बड़ी लिमिट, उसमें 0.5 प्लस करना है, और लोअर बाउंड्री होती है वहां पे 0.5 माइनस करना है। लेकिन बच्चों यहाँ एक्सक्लूसिव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपको इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सिंपल पॉइंट ध्यान रखना है, इससे उल्टा हो जाएगा। अपर बाउंड्री में 0.5 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 प्लस हो जाएगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नहीं समझोगे, प्रैक्टिस आगे के लेक्चर की नहीं की होगी तो ये फोर्थ लेक्चर ऑब्वियसली आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, आगे के लिए तो कंफर्म रहेगा। तो ध्यान से समझना बच्चों। तो अभी आपने बोला कि सर अभी चालू करते इंक्लूसिव टाइप का, आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहले यहाँ 0.5 क्या करना है, माइनस, यहाँ पे भी 26, यहाँ पे 36, यहाँ पे 46, यहाँ पे 56। अब माइनस हो गया ये सब में अपर लिमिट में, और लोअर लिमिट में 0.5 प्लस कर दिया तो 7, ये हो जाएगा 17, ये 27, ये 37 और ये 47। इसके साथ बच्चों हमारा आंसर आ गया। जो बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया तो ये भी समझ में आई गई, और जिन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं की है तो वो बच्चे यहीं से वीडियो छोड़ ही दे, उनके लिए वही अच्छा होगा, क्योंकि उनने प्रैक्टिस नहीं की है तो सामने नहीं आएंगे। ये प्रैक्टिस से ही ये लेवल आप पहुंच पाओगे। जो बच्चों को समझ में पूरा आ गया है, इसका मतलब उनका प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर है, उन्होंने प्रैक्टिस की है, तो उनके लिए ये इजीली आ जाएगा। तो बच्चों यहीं पे हम लेक्चर खत्म करते हैं। आपको थोड़ा सर नहीं अच्छे लगेंगे क्योंकि आपको मैं डायरेक्ट ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन जो सही है वही आपको करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, तब भी जाके कोई कंसेप्ट आएगा। आपसे हर बार सर एक ही चीज मांगते हैं कि ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। लाइक करने में आप थोड़ी चिंगूसी करते हो, लेकिन आपको ये लगा हो कि ये कंसेप्ट सर ने अच्छा समझा है तो आप मेरे से ये वीडियो में लाइक करो। बच्चों मिलते हैं नए सेशन में लेक्चर नंबर 5 में, जहां पे और एक मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करेंगे, मोर देन लेस देन फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th और 6th 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, आप अच्छे से समझते जाना। हम आगे बढ़ते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर में फिर से मिलेंगे। बच्चों पॉज करके ये लिखना भूलना नहीं है।